जब दुनिया के किसी कोने में इंसानियत के खिलाफ जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे यमन के बहादुर लोगों ने इसराइल के खिलाफ, उसके जुल्म के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया और कैसे दुनिया में अलग अलग आवाजें इसराइल की क्रूरता को बेनकाब कर रही हैं। यमन ने इसराइल पर एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। खबर यह भी है कि यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ पूरे यमन में लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं बताऊंगी और तस्वीरें भी आपको आगे दिखाऊंगी। इसके अलावा इसराइल ने सीरिया पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है, आगे दिखाऊंगी। वहीं अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने अमेरिका को क्यों कहा कि शर्म करो, यह भी आपको बताऊंगी। ये सभी वो खबरें हैं जो आपकी तवज्जो चाहती हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और आखिरी तक बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रोज की तरह एक गुजारिश कि वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले कमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम जरूर लिखा करिए और वीडियो पर अपनी राय भी जरूर दिया करिए। जो लोग हर रोज लाइक करते हैं उनका बहुत सारा शुक्रिया। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। यमन से बड़ी खबर है कि यमन ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर दिया है। एक बार फिर से यमन ने इसराइल के खिलाफ, उसके जुल्म के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। यमन के इस मिसाइल हमले के बाद कब्जे वाले इलाकों में सायरन बजने लगे, इसराइलियों में दहशत फैल गई। यमन की ये कार्रवाइयां बताती हैं कि वो इसराइल की किसी भी हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ यमन की सरजमीन पर अब अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों ने एक नया मोड़ ले लिया है। यमनी आवाम ने इन हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद की है और इसराइल को भी साफ पैगाम दिया है कि अब सब्र का पैमाना भर चुका है। खबर यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन की राजधानी पर नए हवाई हमले करने शुरू कर दिए हैं। फ्राइडे को किए गए इन हमलों में माइन जिले को निशाना बनाया गया है। हालांकि कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन एक स्थानीय निवासी ने यह बताया कि धमाके से मेरा घर हिल गया। यमन के अंसार अल्लाह मूवमेंट ने इन हमलों का सख्त जवाब देने का वादा भी किया है। अंसार अल्लाह के अधिकारी नासिर अल दीन आमिर ने साफ कहा है कि यमन की इसराइल पर हमले कम नहीं होंगे, यानी कि इसराइल पर हमले यमन जारी रखेगा और तेज होंगे ये हमले। उन्होंने कहा कि अगर गजा पर जुल्म रोका नहीं गया तो यमन की फौज अपने ऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ाएगी। यमनी आवाम का कहना है कि अब हवाई अड्डे का बदला हवाई अड्डा और बंदरगाह का बदला बंदरगाह होगा। यही दौर अब शुरू हो चुका है। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि यमन में फिलिस्तीन के समर्थन में देश भर में रैलियां निकाली गई हैं, यानी कि देशव्यापी रैलियां की जा रही हैं यमन के अंदर। शुक्रवार को सना और यमन के कई सूबों में लाखों लोगों ने इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी सना में हजारों लोग इसराइल के हमलों के खिलाफ और गजा के साथ अपनी एकता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे, मार्च निकाला। लोग यमनी और फिलिस्तीनी झंडे लिए सड़कों पर उतरे और नारे ये लगाए कि तुम पर बमबारी जारी रहेगी, यानी कि इसराइल पर बमबारी जारी रहेगी, बढ़ोतरी के बदले बढ़ोतरी होगी। देखिए तस्वीरें।
प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि यमन का हर शख्स, बच्चा बच्चा फिलिस्तीन के साथ उसके समर्थन में खड़ा है। यमन के मिलिट्री एक्सपर्ट राशिद अल वितारी ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम उनके हर मंसूबे यानी कि प्लान्स को जानते हैं। उनका कहना है कि इसराइल जो भी साजिश कर रहा है वो यमन की नजरों में है। अल-वितारी ने यह भी कहा कि यमन की फौज अरब देश के खिलाफ किसी भी इस्राएली हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर यह साबित भी कर दिया है कि वो सिर्फ बातों तक महदूद नहीं बल्कि अमली तौर पर जवाब देने की कुव्वत रखता है। दोस्तों, इसराइल ने यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसकी शुरुआती तस्वीर मैंने आपको दिखाई भी थी और अब कुछ नई तस्वीरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि जब ये हमला हुआ तो वहां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। देखिए जो नई तस्वीर सामने आई है वो इसराइल के ये हमले ये बताते हैं कि इसराइल अब हद पार कर रहा है। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमन के मिलिट्री एक्सपर्ट राशिद अल वितारी का ये कहना है कि हम उनकी हर चाल को समझते हैं और हर इसराइली हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बात सीरिया की। खबर है कि इस्राएली फौज ने एक बार फिर सीरिया के दरा इलाके पर हमला किया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए, पहले आपको हमले की तस्वीर दिखाना चाहती हूं मैं। सीरिया में तख्ता पलट के बाद से ही इसराइल HTS के शासन में एक तरफ तो सीरिया की जमीन पर कब्जा कर रहा है और दूसरी तरफ सीरिया के सैन्य ठिकानों पर भी लगातार हमले कर रहा है। और अब एक और हमला इसराइल ने किया है, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। इस वक्त इसराइल को सीरिया में कब्जा करने से लेकर हमला करने तक की आजादी है, क्योंकि सीरिया की नई नवेली HTS की सरकार को इसराइल से परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। इसराइल के मिसाइल से कोई परहेज नहीं है, इसराइल के कब्जे से कोई परहेज नहीं है, इसराइल के बमों से कोई परहेज नहीं है। हाँ, ईरान से परहेज जरूर है, क्योंकि ईरान इसराइल का दुश्मन है और फिलिस्तीन का साथी है। अब बात करते हैं अहमद हुदूद की, जिन्हें सीरिया के इंटेलिजेंस का नया सरबराह बनाया गया है यानी कि हेड बनाया गया है। यह शख्स पहले अलकायदा का हिस्सा था, फिर नुसरा फ्रंट का फाउंडर बना और उसके बाद हेड ऑफ द ISIS बॉर्डर गार्ड यानी कि ISIS का बॉर्डर गार्ड इंचार्ज रहा। यह फैसला सीरिया के मुस्तकबिल के लिए, उसके फ्यूचर के लिए कैसा साबित होगा? कमेंट में आपकी क्या राय है ये बताइए। दोस्तों, फिलिस्तीन में तो इसराइल का जुल्म जारी ही है मुसलमानों और ईसाइयों पर, और अब सीरिया में भी यही सेम चीजें, यही गेम शुरू हो गया है। मैंने आपको हाल ही में यह खबर दिखाई थी कि कैसे सीरिया में क्रिसमस ट्री को आग लगा दी गई थी। इसके बाद बड़ा विरोध प्रदर्शन सीरिया की सड़कों पर क्रिश्चियंस ने किया, उतरकर सड़कों पर वो उतर गए थे। HTS सरकार ने इसका पूरा इल्जाम असद के लोगों पर डाल दिया, लेकिन अब जो खबर सामने आई है, जो जानकारी सामने आई है, उसके बाद आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये हमले क्रिसमस ट्री पर कौन करा सकता है। खबर यह है कि आरा शवेडियन, जो ईरान की पार्लियामेंट में आर्मेनियंस की प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि इसराइल सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई यानी कि क्रिश्चियंस को भी निशाना बनाता है। बेथलेहम के वो इलाके जहां ईसाई आबादी रहती है, वहां भी इसराइल हमले करता है। धार्मिक स्थलों यानी कि रिलीजियस प्लेस और यहाँ तक कि ईसाई भूमि, क्रिश्चियंस की जमीन को भी निशाना बनाता है। मतलब साफ है, इसराइल क्रिश्चियंस और इस्लामी दोनों समुदायों को निशाना बनाता है। तो जो ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को सीरिया में अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। खैर, इसराइल के जुल्म के खिलाफ, उसके गुनाहों के खिलाफ, उसके पाप के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं। और अब एक तस्वीर सामने आई है लंदन से, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से लंदन की सड़कों पर एक मुहिम ने सबकी तवज्जो खींची है। स्टॉप आर्मिंग इसराइल यानी कि इसराइल को हथियार देना बंद करो का ये पैगाम बताता है कि दुनिया भर में लोग अब इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन से भी एक बड़ी खबर आई है। चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के मामले में 7 अमेरिकी मिलिट्री कंपनियों और उसके आला अफसरों पर
पाबंदी यानी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम दिखाता है कि चीन अब अपने खिलाफ उठने वाली हर चाल को सख्ती से दबाने के मूड में है। दोस्तों, अमेरिका इस्राइल का उसके गुनाहों में पूरा सपोर्ट, पूरा साथ, पूरा समर्थन कर रहा है और अब अमेरिका से भी अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के पूर्व अफसर जोसेफिन गिल्बो का बयान दुनिया को झकझोरने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि मैं खुद देख रहा हूं, मैंने खुद देखा है कि इस्राइल मासूम बच्चों को जिंदा जलाता है। आपको मॉरलिटी और ह्यूमैनिटी की कोई परवाह नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि अरबों डॉलर इस्राइल को देते हैं। अमेरिका इस्राइल को युद्ध के लिए पैसे देता है और इसी को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस के पूर्व अफसर, पूर्व अधिकारी ने कहा है कि शर्म करो जो इस्राइल को अरबों डॉलर देते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए और वीडियो अभी तक देख रहे हो लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। ये जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करिए, उसके बाद वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।